क्या उम्मीदवार रहेंगे आप अनंतनाग राजौरी सीट से? भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सिपाही हूं। पार्टी जो फैसला करेगी उस फैसले को जीत में तब्दील करने की मेरी जिम्मेवारी होगी और पूरी ताकत से पार्टी के उस फैसले को कामयाब बनाऊंगा। एनसी ने मियां अल्ताफ साहब को उतारा, किस तरह देखते हैं, मुकाबला कैसा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसको भी उतारे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राजौरी, पुंछ, अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान के लोगों के साथ बहुत बड़ा इस्तेसाल किया है। इसलिए बात मोहतरम मियां अल्ताफ साहब की नहीं है, बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। बीजेपी का मुकाबला मोहतरम मियां अल्ताफ साहब के साथ नहीं है, हमारा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस गुलाम नबी आजाद साहब की अलग से एक सियासी जमात है। अगर वो मैदान में उतरे हैं तो उनको इलेक्शन लड़ने का हक हिंदुस्तान का आइन देता है, लड़े। ये भी खबर आ रही है कि पीडीपी से महबूब मुफ्ती खुद इस सीट से उतर रहे हैं, कैसा मुकाबला है? कोई फर्क नहीं पड़ता पीडीपी से कौन होता है इस अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट पर, कोई फर्क नहीं पड़ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का कोलिशन बना है या नहीं बना है, क्योंकि ये सब आजमाए हुए खिलाड़ी हैं। बात मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा की नहीं है, बात इनकी हुकूमत की है। जब ये हुकूमत में थे इन्होंने कश्मीरियों के साथ भी इस्तेसाल किया। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी हुकूमत में थी तो गुजर बकरवालों के साथ इस्तेसाल हुआ, पहाड़ी कबीले के साथ इस्तेसाल हुआ, ओबीसी कम्युनिटी के साथ इस्तेसाल हुआ, हर शख्स के साथ इस्तेसाल हुआ। इसलिए अवाम, जो जम्मू कश्मीर की अवाम और बिलखुसूसन अनंतनाग राजौरी पुंछ की अवाम है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी को सिरे से खारिज कर चुकी है। बीजेपी अपने दम से लड़ेगी और जीतेगी। एनसी की उमर साहब ने कहा कि इनकी जमानतें सुबह के 10 बजे जब्त होंगी, उस पर क्या कहेंगे? ये फैसला तो अवाम करेगी। जिस अवाम की खिदमत बीजेपी की हुकूमत ने की है, गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को आज अगर हक मिले हैं, ये बीजेपी की देन है। आज पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ इंसाफ हुआ है, ये बीजेपी की देन है। आज जम्मू कश्मीर में ओबीसी कम्युनिटी के साथ इंसाफ हुआ है, ये बीजेपी की देन है। आज गरीबों, ज़ईफों, मस्कीनों और बेसहारा लोगों की अगर खिदमत हो रही है, ये बीजेपी की देन है। वोट अवाम ने देना है, जिस अवाम की खिदमत बीजेपी ने की है, बीजेपी की जीत होगी। जमानतें एनसी, कांग्रेस और पीडीपी की जब्त होंगी। अब मुझे बताइए, पहाड़ी आपको क्यों वोट देंगे? क्योंकि 50 साल की जदोजहद के बाद पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ बीजेपी ने किया है और पहाड़ी कबीले का बच्चा बच्चा भारतीय जनता पार्टी का शुक्रगुजार है और पहाड़ी कबीले का बच्चा बच्चा दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। गुजर बकरवाल है, वो क्यों आपको वोट देंगे? क्योंकि ऑलरेडी गुजर बकरवाल आपके खिलाफ है। 70 साल जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के हुक्मरानों ने गुजर बकरवालों के साथ जबरदस्त इस्तेसाल किया। गुजर बकरवालों को यरगमाल बना के रखा था जम्मू कश्मीर के इन हुक्मरानों ने, जो एनसी, कांग्रेस और पीडीपी के हैं। जब यहां गवर्नर रूल आया और मरकज में मोदी साहब की हुकूमत आई तो गुजर बकरवालों को उनके हकूक मिले, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली, जंगल में रहने के जमीनों के मालिकाना हक मिले, उनको ट्राइबल्स के फंड डेवलपमेंट के लिए मिले और आज गुजर बकरवाल बादशाह की तरह जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। ये बीजेपी की देन है। इसलिए बीजेपी को गुजर बकरवालों की जबरदस्त सपोर्ट है। गुजर बकरवाल बीजेपी को वोट देंगे। आपको कश्मीरी क्यों वोट देंगे? क्योंकि कहा जाता है कि कश्मीर में भाजपा का इतना सिक्का नहीं चलता। आज कश्मीर में अमन, चैन, खुशहाली और डेवलपमेंट है, ये बीजेपी की देन है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की देन है। एक जमाना था जब कश्मीर में हड़तालों के कैलेंडर निकलते थे, जब कश्मीर के बाजार बंद रहते थे। एक जमाना था कि कश्मीर के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज साल के 8-8 महीने बंद रहते थे। एक जमाना था कि कश्मीर
की जो सड़कें थी वो वीरान रहती थी, कश्मीर के अंदर सुनसान रहता था, कश्मीर के अंदर खून के मंजर थे। आज कश्मीर में अमन, खुशहाली, प्यार, मोहब्बत, यकजहती है। हर शख्स इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। ये अमन, ये खुशहाली और ये डेवलपमेंट बीजेपी की देन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की देन है, और यकीनन कश्मीर के लोग इससे खुश हैं और कश्मीर के लोग बीजेपी को वोट देंगे। एक आखिरी सवाल, अगर आप जीतते हैं इस लोकसभा सीट से, पहले 3 क्या काम करेंगे आप? गरीबों की खिदमत, गरीबों के साथ इंसाफ, ईमानदारी से काम, और जो करप्ट, भ्रष्टाचार और गरीबों का खून चूसने वाले जो बेईमान लोग हैं, जो चोर और लुटेरे हैं, वो जेल की सलाखों में बंद होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।